चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था इंटरनेट के कारण से, और इंटरनेट ज्यों ही चालू हुआ त्यों ही वापस जुड़ा और थोड़ा सा व्यवस्थित किया था। तो आप लोग देख रहे थे और वापस भी जुड़ गए थे आप कि बहुत से साथी। और अब जहाँ से रोका था वहीं से वापस चालू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने काफ़ी धैर्य से काम लिया, और ये देखिएगा आपने लगभग कुछ समय तक आपने लगातार देखते रहे। और अब चलिए बढ़ते हैं। आढ़त का व्यापार करने वाला, और उसको कहते हैं आड़तिया। जो आड़त का व्यापार करता है उसको कहते हैं आड़तिया कहते हैं। आड़त का व्यापार करने वाले को आड़तिया। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है उसको कहते हैं अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला, यानी अन्य से संबंध न रखने वाला, यानी जिसका अन्य से कोई भी संबंध नहीं है, दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, वो अनन्य कहलाता है। अभिनय करने योग्य होता है उसको अभिनय कहते हैं। दोस्तों ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए, दोनों शब्दों को देखिएगा। अभिनय और अभिनय, यानी व्याकरण और व्याकरण में जैसे है वैसे ये है। अभिनय करने वाला पुरुष होता है उसको अभिनेता कहते हैं, और अभिनय करने वाली स्त्री होती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। तो अभिनय करने वाली स्त्री है उसको अभिनेत्री, और अभिनय करने वाला पुरुष है उसको अभिनेता। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव होता है उसको कहते हैं अविवेक। तो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का जहां पर अभाव होता है उसको क्या कहते हैं? अविवेक कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना है वो अंशदान कहलाता है। कि अपने हिस्से के रूप में या अंश के रूप में कुछ दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अंशदान कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य है उसको अनुकरणीय कहा जाता है। थोड़ा सा रफ्तार चलेंगे क्योंकि थोड़ी सी क्या है, अपनी चीजें नेट के कारण से धीमी हो गई। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला सिद्धांत, कि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, इस सिद्धांत को मानने वाला सिद्धांत होता है वह अद्वैतवादी होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इन चीजों को पढ़ते हैं। तो इनका अर्थ है वो यहीं से निकलता है। यहां से हम समझ जाएंगे कि जो अद्वैतवाद यानी आत्मा परमात्मा एक है, द्वैतवाद आत्मा परमात्मा अलग अलग है, विशिष्ट अद्वैतवाद आत्मा परमात्मा का संबंध विशिष्ट है अपने आप में, यानी विशेषता रखने वाला है, विशिष्ट महत्व रखता है। तो ये चीजें हम यहां से समझ जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। इस प्रश्न से हम तीनों चारों चीजें समझ जाते हैं। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाता है। अगली चीज अपने है अध्ययन का काम करने वाला, उसको कहते हैं अध्येता। तो अध्ययन का काम करता है उसको क्या कहते हैं? अध्येता कहते हैं। अध्यापन या पढ़ाने का काम करने वाला होता है उसको कहते हैं अध्यापक। यानी जो पढ़ाने का काम करता है, अध्यापन का काम करता है उसको क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं। आग से झुलसा हुआ उसको कहते हैं हम अनल दग्ध। अनल दग्ध कहते हैं। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती कहलाता है। अर्थ या धन से संबंधित होता है उसको आर्थिक कहते हैं। अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक। आदि से अंत तक आद्योपांत हमने ऊपर भी पढ़ा है। आयोजन करने वाला व्यक्ति है उसको आयोजक कहा जाता है। आंसू लिपि जाने वाला उसको कहते हैं आंसू लिपिक। यानी हिंदी में जो लिपि होती है शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड जो लिपि होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसू लिपिक कहा जाता है। और उसको लिखने वाला या टाइप करने वाला होता है उसको आंसू लिपिक कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, तो ये तो होता है इच्छाधारी। और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? इच्छाधारी। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, कि आड़ के लिए, पर्दे के लिए, रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? ओहार कहते हैं। ओहार कहते हैं उस कपड़े को। चलिए नेक्स्ट। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र है उसको कहते हैं औरस। यानी हम ये तो जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, मेरी संतान है, इस तरह से जानते हैं। लेकिन जब अदालतों में कागजी कार्रवाई के डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब आपको ये सब देखने को मिलेगा कि आपकी औरत संतान कौन सी है।
औरत संतान का नाम लिखिए, तब आप सोचो यार ये क्या पूछ लिया। भाई अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र है उसको क्या कहते हैं, औरत संतान, और गोद लिया हुआ पुत्र है उसको दत्तक पुत्र है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट है अधिक दिनों तक जीने वाला, उसको कहते हैं चिरंजीवी। चिरंजीवी कहते हैं जो अधिक दिनों तक जिया जाता है। तो कहने का मतलब है, आप कार्ड पर देखते हैं तो एक नाम होता है ची और एक होता है सौभाग्यवती। वो ची होता है, उसका होता है चिरंजीवी, यानी जो लंबी आयु प्राप्त करे। सौभाग्याकांक्षिणी का मतलब होता है कि लंबी, अगर वर चिरंजीवी होगा तो वो अपने आप सौभाग्याकांक्षिणी होगी। कहने का मतलब है कि वो सौभाग्यवती होगी, सुहागिन होगी। तो ये दोनों शब्द बहुत गहरा अर्थ रखते हैं, कार्ड पर आपने देखा होगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि उसको कहते हैं जठराग्नि, पेट की आग। जठर कहते हैं पेट की आग, पेट की आग को पचाने वाली आग है उसको जठराग्नि कहते हैं। अपनी झक की धुन में मस्त रहने वाला उसको कहते हैं झक्की, झक्की कहते हैं। यानी आमतौर पर हम जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बात करता है उसको झक्की कह देते हैं, लेकिन जो अपनी धुन में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, उसको क्या कहते हैं, झक्की कहते हैं। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिफला चूर्ण कहते हैं। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला होता है उसको दुराचारी कहा जाता है। यानी जो बुरा आचरण करता है, अनुचित व्यवहार करता है, उसको दुराचारी मनुष्य कहते हैं। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न है उसको कहते हैं दंड संहिता। कि अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न होता है उसको कहते हैं दंड संहिता कहते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला, यानी जो इसने अभी अभी जन्म लिया उसको क्या कहेंगे, नवजात कहेंगे। चलिए, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय उसको कहेंगे बहुमत। तो आधे से ज्यादा लोगों की सम्मिलित एक राय होगी उसको हम क्या कहेंगे, बहुमत कहेंगे। अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, भाई सब अपना अपना हित चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, सब अपना अपना हित चाहते हैं, तो उसको स्वार्थी कहा जाता है। भाई स्वार्थ सब चाहते हैं इस दुनिया में, तो चलिए कोई बात नहीं है, स्वार्थी से। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसको कहते हैं स्वयं सेवक। तो स्वयं सेवक होता है वो क्या करता है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने का कार्य करता है। अपने देश से प्यार करने वाला उसको कहते हैं देशभक्त, और अपने देश से विश्वासघात करने वाला उसको कहते हैं देशद्रोही। अनुचित बात के लिए आग्रह उसको कहते हैं दुराग्रह, और आंख की बीमारी होती है उसको कहते हैं दृष्टि दोष। आंखों की बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। और जो आंखों से देख करके सुख प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं नैन सुख। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली जो होती है स्त्री उसको कहते हैं पतिव्रता। यानी पति के प्रति अनन्य, अनन्य का मतलब एकनिष्ठ, यानी जो किसी दूसरे के प्रति अनुराग नहीं रखे उससे क्या कहते हैं, अनन्य कहते हैं। यानी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखे उसको कहते हैं अनन्य। और यहां पर यानी सिर्फ अपने पति से ही वो क्या कर रही है, प्रेम कर रही है, उसको क्या कहते हैं, पतिव्रता कहते हैं। अपने पद से हटाया गया पदच्युत कहलाता है। अपने पद से जिसको हटा दिया उसको पदच्युत कहा जाता है। अगला है अपने को पंडित मानने वाला, पंडित मानने कहा जाता है। अपने को जो पंडित मानता है उसको पंडित मानने कहते हैं। आटा पीसने वाली स्त्री पीसनारी कहलाती है। तो यहां तक तो मैं पढ़ गया था और इस चीज को समझा भी गया था, यानी इससे भी नीचे चला गया था, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा रे नेट तो चालू ही नहीं है, लाइन तो कब की कट चुकी है। आंखों के समक्ष, आंखों के समक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। हम बहुत जगह ये शब्द पढ़ते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने, परोक्ष होता है आंखों से दूर। तो आदि चीजें तो यही समझ में आ जाती हैं। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची, या जिसको अपव्यय भी कहते हैं। आय व्यय का लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला उसको लेखाकार कहा जाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखता है। जो अपने परिवार के साथ है उसको कहते हैं सहपरिवार, यानी परिवार के साथ सहपरिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला उसको कहते हैं स्वावलंबी, बहुत बार पढ़ लिया। अविवाहित लड़की इसको कहा जाता है कुमारी, यानी कुमारी लड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ लेकिन एज लिमिट है भैया,
भाई एज 60 70 80 साल हो गए तो उसको कुमारी नहीं कहा जा सकता। एक निर्धारित एज तक ही उसको कुमारी या कन्या कहा जा सकता है, कन्या कुमारी बालिका कहा जा सकता। बाद में उसके लिए जो शब्द है वो दूसरा काम में लिया जा सकता है, यानी आगे उसको समूह के रूप में पढ़ेंगे। अगन और पूस में पड़ने वाली ऋतु कौन सी है? हेमंत ऋतु है। और यहाँ ध्यान रखने की बात दोस्तों है, पूस तो आप समझ जाओगे पौ का महीना है, पौष का महीना है, लेकिन अगन कौन सा महीना होता है दोस्तों? अगन, अगन कौन सा महीना होता है भाई? विक्रम संवत के अनुसार शायद मेरे साथियों को पूरे 12 महीने याद हों। कहाँ से प्रारंभ होते हैं, कहाँ से चालू होकर के कहाँ तक यानी खत्म होते हैं? जनवरी फरवरी सबको मालूम है, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार या संवत के अनुसार यानी ये महीने क्या है हमें याद नहीं है, और तिथि याद रहना तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, सर्दी गर्मी वर्षा बसंत शिशिर हेमंत। तो इस रूप से अगन और पूस में पड़ने वाली ऋतु होती है उसको कहते हैं बसंत, और नहीं हेमंत, और हेमंत है उसके बाद आता है बसंत, हेमंत के बाद बसंत आती है। अब देख लो, अध या नीचे लिखा हुआ उसको कहते हैं अधोलिखित, अधोलिखित कहते हैं अध या नीचे लिखा हुआ। आचार्य की पत्नी और उसको कहते हैं आचार्यिनी। अनुवाद करने वाला अनुवादक है, बहुत साधारण सी बात है। अनुवाद किया हुआ उसको अनुदित कहते हैं, बहुत ही सरल है। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, ये देखिएगा दोस्तों, यहां हम बहुत जगह गलती कर बैठते हैं हिंदी में, उपरोक्त लिखते हैं हम। उपरोक्त प्रार्थना पत्र जब भी लिखते हैं उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त शब्द गलत है। ऊपर कहा हुआ इसका मतलब उपरयुक्त है, वो उपरयुक्त, ऊपर उसका क्या किया गया है, कहा गया है। लेकिन इससे भी आगे हम बढ़ेंगे तो और चीज आएगी। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहते हैं, जो ऊपर श्वास आता है उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। चलिए, ऊपरी की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस तो उसको ऊर्ध्व श्वास कहा जाता है, ऊर्ध्व श्वास कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहा जाता है। तो ये उपचार के लिए या ऊपरी दिखावे के रूप में जो कार्यक्रम होते हैं उनको क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। और जो वास्तविक रूप में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो जिनमें बिल्कुल दिखावा नहीं होता उसको कहते हैं अनौपचारिक। और अगला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। उपकार के बदले या उपकार के प्रति किया गया उपकार है उसको प्रत्युपकार कहा जाता है। उपकार के प्रति उपकार प्रत्युपकार। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त है, और ऊपर लिखा गया ऊपरी लिखित है। यानी ऊपर लिखा गया है वो तो ऊपरी लिखित है, और ऊपर कहा गया उसका नाम है उपयुक्त। उपयुक्त शब्द है वाक्यांश के लिए। चलिए, उतरती युवावस्था का समय उसको कहते हैं अधेड़। यानी जब युवावस्था ढल रही हो और वृद्धावस्था आ रही हो और बीच का समय होता है वो अधेड़ अवस्था कहते हैं, या प्रौढ़ावस्था भी उसको कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था। चलिए, उत्तर दिशा को उदीच कहते हैं, और उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट, उसी समय का उसको कहते हैं तत्कालीन। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहा जाता है। अगली जो पंक्ति है, जो अपनी बात से टले नहीं उसको कहते हैं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी कहते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि है, बहुत ही सरल है। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि है, और बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि है। चलिए जी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं और इंद्रियातीत भी कहते हैं। और सीमा का अनुचित उल्लंघन है उसको अतिक्रमण कहते हैं, और जो बीत गया उसको अतीत कहा जाता है। चलिए, जिसकी गहराई का पता ना उसे अथाह कहा जाता है, और आगे का विचार न कर सकने वाला क्या होता है? अदूरदर्शी है। आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है, आज तक से अद्यतन कहलाता है। आज तक से संबंध रखता है उसको अद्यतन कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उनको अध्यादेश कहा जाता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश कहलाते हैं।
जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको अधिकृत कहा जाता है, अधिकृत। और आगे है, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसको अधिसूचना कहते हैं। कई बार पढ़ लिया, लेकिन यहां पर विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका जिन नियम को स्वीकृत कर लेती है उनको अधिनियम कहा जाता है। और ये देखिए, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला को अनुडा कहा जाता है, यानी एक निश्चित एज तक उसको कुमारी कहा जाता है, कन्या कहा जाता है, बालिका कहा जाता है, लेकिन उसके बाद अगर उसने विवाह नहीं किया है तो अनुडा कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या कहा जाएगा? अध्युडा कहा जाएगा। कि पति ने दूसरी शादी कर लिया तो अध्युडा कहा जाएगा। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योडा कहा जाएगा। दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहा जाएगा? अन्योडा कहा जाएगा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी कहते हैं जो गुरु के पास रहकर पढ़ता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होती है उसको दोस्तों आदित्य का कहते हैं। ये प्रश्न याद रखना है जो कि है बहुत ही शानदार है कि पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होती है उसको आदित्य का, और नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको कहते हैं उपत्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधोक हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको अधोक हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। देखिएगा, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। बहुत ही साधारण है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला उसको अनुयायी कहते हैं। किसी मत या संप्रदाय का समर्थन करने वाला। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। कोई प्रस्ताव है और उसका समर्थन करते हैं हम तो अनुमोदन कहलाता है। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। निम्न वर्ण में हुआ अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, और जिस बात का कोई प्रामाणिक आधार न हो उसको जनश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति और जनश्रुति में इतना अंतर है। परंपरा से चली कोई कहानी आ रही है तो अनुश्रुति है, और जिस बात का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है और बातचीत हो रही है तो वो क्या है? जनश्रुति है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्य उपाय, ये अनन्य उपाय कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं अन्योदर। अन्योदर कहते हैं वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर कहलाता है। और जो सगी मां से पैदा हो उसको सहोदर कहा जाता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष या अनिमेष कहते हैं। जो बुलाया न गया हो अनाहुत, पावना, बिन बुलाया है उसको कहते हैं अतिथि। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो अंडे से जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज। आकाश को चूमने वाला आकाश चुमिया गगन चुंबी। ठीक है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है, और आना क्या कहलाता है? आयात। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति अवसरवादी कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है वो सच्चरित्र कहलाता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात है, ठीक है। अपने हत्या स्वयं करना आत्महत्या है। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। अत्यंत सुंदरी स्त्री होती है उसको रूपसी कहा जाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी है, अभी बात कर रहे थे। आकाश में उड़ने वाला नभचर है, यानी आकाश में विचरण करने वाला भी नभचर है और आकाश में उड़ने वाला भी नभचर है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। समीक्षा करने वाला, तथ्यात्मक विवेचना करने वाला आलोचक। आशा से अधिक है उसको आशातीत कहा जाता है। आगे होने वाला उसको भावी कहा जाता है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, आंखों से परे परोक्ष है, यानी जो आंखों से परे दिखाई नहीं दे। आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, आंखों से परे परोक्ष, विलोम शब्द हैं दोनों एक दूसरे के। अपने परिवार के साथ तो सह परिवार आ गया। आशा से अधिक आशातीत। आकाश या ये बार बार आगे थोड़े रिपीट से लग रहे हैं। आलोचना, हाँ, आलोचना करने की योग्य आलोच्य।
एक मिनट थोड़ा सा। हम्म। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो, या अनेक राष्ट्रों में आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय। आत्मा या अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर या अपने आप पर विश्वास। आलस्य में जम्बाई लेते हुए देह टूटना, अंगड़ाई कहते हैं। सुबह सुबह लेते हैं ना अंगड़ाई, तो आलस्य में जम्बाई लेते हैं, उबासी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, देह टूटती है, उसको क्या कहते हैं, अंगड़ाई कहते हैं। अंग पोंछने का वस्त्र, उसको कहते हैं अंगोछा। अंगोछा देखा ना आपने, सापी तोलिया। अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा होता है, अति सूक्ष्म परिणाम है, उसका नाम है अणिमा। आज के दिन से पूर्व का काल, अन देन तन भूत, अन दे तन भूत कहते हैं उसको। आज के दिन से पूर्व का काल अन दे तन भूत कहते हैं। अद्यतन भूत, अद्यतन भूत, अध्ययन किया हुआ उसको अधीत कहते हैं। अद्यतन भूत और नीचे क्या है, अध्ययन किया हुआ अधीत। अनुभव प्राप्त, अनुभवी। और असंबंध विषय का अविवीक्षित, अविवीक्षित जिसका विषय वो संबंधित नहीं है। चलिए, 8 पद वाला अष्टपदी कहलाता है, 8 पद, और 8 अध्याय वाला अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अनुमान किया हुआ, अनुमानित। अनिश्चित जीविका आकाशवर्ती कहलाती है, यानी वो जीविका जो अनिश्चित है उसको क्या कहते हैं, आकाशजीवी। आम का बगीचा अमराई कहलाता है। चलिए, अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाती है, अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाती है। आकाश से तारे का टूटना उपलव कहलाता है, उपलव। आकाश से तारा टूटता उसको क्या कहते हैं, उपलव कहते हैं। अन्य देश का पुरुष उपई कहा जाता है। प्रवासीर अप्रवासीर कई नाम सुने ना, तो ये नाम छोड़ो, अन्य देश का पुरुष है उसको उपई कहते हैं। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकोता है, इकोता कहते हैं। अंगुलियों में फोड़ा हो जाए ना उसको। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर है, अपना नाम स्वयं लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, हस्ताक्षर कहते हैं। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी है, पढ़ा है आपने। चलिए, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा अंधेरी रात तमिश्रा कहलाती है। अंधेरी रात को क्या कहा जाता है, तमिश्रा कहा जाता है। तो बीच में थोड़ा सा व्यवधान होने से अपना सिस्टम ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। स्टडी मोटिवेशनल आईएएस आरएस आपका बहुत बहुत अभिवादन है। बिल्कुल रोज लाइव आता हूं मैं, स्टडी आरएस 9:30 बजे लाइव आता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा क्या हो गया, बीच में व्यवधान हो गया, नेट की वजह से लाइव कट गया था। इससे पहले भी 39 मिनट लाइव आ चुका हूं मैं, 39 मिनट लाइव आ चुका था, लेकिन बीच में नेट की प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए लाइव सेशन रोकना पड़ गया। और मेरे जो लाइव जो साथी थे उन्होंने सोचा कि लाइव क्लास समाप्त हो गई। चलिए, हम बढ़ते हैं। वादा किया था 500 करने का, तो 500 पूरे करेंगे। हाँ, तो अंधेरी रात है उसको तमिश्रा कहते हैं। अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। अशुभ विचार को व्यापाद कहते हैं। अशुद्ध यानी अशुभ विचार होता है उसको क्या कहते हैं, व्यापाद कहते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह है। अंडों से जो छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं उनका समूह कहलाता है पोताधान। अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण काकदंत परीक्षण कहलाता है, यानी जिस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है और उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको कहते हैं काकदंत परीक्षण। अधिक रोए वाला होता है उसको लोमस कहते हैं, लोमस। जिसके रोए क्या हो, रोम बाल अधिक हो उसको लोमस। हाथी आंकने का छोटा वाला अंकुश है। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहा जा सकता है, अकथनीय। चलिए, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहा जाता है, जिसको क्षमा न किया जा सके। जिस स्थान पर कोई जा न सके अगम्य है, जिस स्थान पर कोई जा न सके उसको क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहा जाता है, यानी बूढ़ा न हो उसको क्या कहते हैं, अजर कहा जाता है।
जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जिसको जीता न जा सके अजय, जो जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। जो दिखाई न पड़े अदृश्य कहते हैं। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय होता है। अगला है हृदय की बात जानने वाला उसको अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी यानी जो हृदय की बात जान जाए। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान होता है वो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। और धरती और आकाश के बीच का स्थान भी क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर का समय होता है अपराह्न होता है। और जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। कि जिस पर मुकदमा चल रहा है, अपराध करने का आरोप है, अभियोग लगाया गया है उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। अस्त्र फेंक कर जिस हथियार को चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जिसकी गिनती न हो अगणित या अगणनीय, अगणनीय होगा, अगण्य। जो पहले पढ़ा हुआ न हो अपठित, बिल्कुल सही है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक कहलाता है। और ईश्वर में पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। इतिहास का ज्ञाता इतिहासज्ञ कहते हैं उसको। और इंद्रियों को जीतने वाला है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इंद्रिया कहते हैं आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनको जीव, त्वचा, ये सारी के सारे क्या हैं? इंद्रियां हैं। और इनको जीत लेता उसको जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों के पहुंच से परे अतीन्द्रिय कहते हैं। और जो इंद्रियों से जाना न जा सके उसको अगोचर कहा जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक है। चलिए पढ़ा अभी भी। चलिए इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत है। यानी इंद्रियों को जीत लिया उस जिसने, इंद्रिय जीत, इंद्रजीत भी कहते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह, इंद्रिया विग्रह यानी वश है उसको इंद्रिय विग्रह भी कहते हैं। इतिहास को जानने वाला इतिहास। चलो इस लोक से संबंधित ऐहिक कहलाता है। जो इस लोक से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? ऐहिक कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला होता उसको कहते हैं इंद्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहते हैं। जो इंद्रियों से संबंधित हो उसको ऐन्द्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक, एहिलौकिक। ईश्वरीय स्वर्ग का खजांची कुबेर। तो ईश्वरीय स्वर्ग के खजांची को क्या कहते हैं? कुबेर। अगला है इंद्र का महल वैजयंत कहा जाता है। इंद्र का महल है वैजयंत। इतिहास से संबंधित, इतिहास 2-3 बार आ गया ये तो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। तो कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसको अधोवस्त्र कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित हो, यानी अनिश्चित होता हो, तो जिसके बारे में कोई निश्चित न हो उसको अनिश्चित कहते हैं। और साथ ही साथ जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिवर्चनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन क्या हो? असंभव हो उसको अनिवर्चनीय कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी राई का पहाड़ बना दिया जाता है ना, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ में आ जाएगा। सबसे आगे रहने वाला तो उसको कहते हैं अग्रणी, अग्रणी कहते हैं। और इसके बाद है जो पहले जन्मा हो अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसको कहते हैं अनुज। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, यानी जिसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाए उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहा जाता है। अगला है जिसका पता न हो अज्ञात। और उसके बाद है अपना आगे आने वाला उसको कहते हैं आगामी। तो जो आगे आएगा उसको कहते हैं आगामी। अंडे से जो जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज, यानी जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है जो छूने योग्य न हो अछूत, और जो छुआ न गया हो अछूता। जो ढका हुआ न हो अनावृत,
यानी जो ढका हुआ नहीं है उसको अनावृत, और जो दोहराया न गया हो वो क्या है, अनावृत। ये अनावृत है और ये अनावृत है, दोनों में देखो कितना अंतर है। यानी जो ढका हुआ नहीं है वह अनावृत, री की मात्रा है, और यहां पर रे है, दोहराया न गया हो। बहुत ही शानदार है ये। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण पत्र अनुस्मारक, बहुत ही, ये भी बहुत शानदार है कि पहले पत्र लिखा और उसको याद दिलाने के लिए पुनः पत्र लिखा, उसको कहते हैं अनुस्मारक। चलिए आगे, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला अनुगामी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसको अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर, या और क्या कहते हैं, रनवासा भी कहा जाता है, रनवास। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ भी कहते हैं। कोई बात का पता न हो, जिसका आदर न किया जाए, अनादृत कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अनमन्यसक कहते हैं। यानी शरीर कहाँ और मन कहाँ है तो उसको अनमन्यसक कहते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। एक ही समय में, वर्तमान में, यानी समसामयिक कहलाता है। एक ही समय में यानी वर्तमान में तो समसामयिक। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित, स्थानांतरण कहते हैं उसको। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद। चलिए, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। यानी ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको कहते हैं आमरण व्रत। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, खग्रास कहते हैं। यानी सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब क्या है होता है, ढक जाता है, उसको क्या कहते हैं, खग्रास कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला हो, कि अंदर से खाली और अंदर से खाली हो उसको कहते हैं खोखला। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो, तर्काभास। तर्क का ठीक लगता है लेकिन वैसा होता नहीं है, ये तो ये क्या कहलाता है, तर्काभास कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही शासन प्रणाली कहलाती है। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू होता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात कहलाती है। चलिए, ऐतिहासिक युग के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है, यानी जिसका इतिहास नहीं लिखा गया है। एक महीने में होने वाला उसको मासिक कहा जाता है। एक ही जाति के होते हैं उसको सजातीय कहा जाता है। चलिए, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन है, समकालीन। एक ही समय में, वर्तमान में, समसामयिक। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उत्सर भूमि कहलाती है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। एक सप्ताह में होने वाला उसको साप्ताहिक कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ होता है। यानी किसी के कृपा से जो पूरी तरह संतुष्ट होता है उसको कहते हैं कृतार्थ। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति कहलाती है। निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार किसी विचार, निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन कहलाता है। कोई विचार है, कोई निर्णय, उसको निश्चित रूप देते हैं तो उसको कार्यान्वयन कहा जाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी कहलाती है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी कहलाती है। कि किसी के घर के इर्द गिर्द घेरा डालते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, घेराबंदी कहते हैं। करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार कहलाता है। करुण स्वर में चिल्लाना है उसको चित्कार कहा जाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। सावधान करने के लिए कही गई बात। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश कहलाता है, चौथा भाग, चौथा हिस्सा।
किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण होता है। कि किसी व्यक्ति में दोष निकाल ले जाते हैं, दूसरे में दोष निकाले जाते हैं, उसको छिद्रान्वेषण कहा जाता है। कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया छंटनी कहलाती है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित कहलाता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ जंकाड़ कहलाता है। चलिए, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। कि टीका लिखने वाला है जो होता है, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी है उसको टैक्सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र है वो उसको त्यागपत्र कहा जाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला है उसको तटस्थ कहते हैं। तटस्थ। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र है। दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन वाक्य अलग है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा है उसको थान कहते हैं। निश्चित लंबाई का कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? थान कह सकते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको थाती, धरोहर, अमानत कहते हैं। थाती, धरोहर या अमानत कहते हैं। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने साइने या सीने का व्यवसाय करने वाला उसको दर्जी कहते हैं। कपड़ा सीने का जो व्यवसाय करता है उसको दर्जी कहते हैं। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग होता है। जिसका संबंध किसी से नहीं हो वो क्या? निसंग है। कई बात को बार बार कहना पिष्ट पेशन कहलाता है। यानी एक बात को बार बार कहते हैं उसको क्या कहते हैं? पिष्ट पेशन कहते हैं। किसी आरोप के उत्तर में दिया जाने वाला आरोप है प्रत्यारोप है। कि कोई आरोप लगाए और उसके बदले में कोई आरोप लगा दिया जाए उसको कहते हैं प्रत्यारोप कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण कहलाता है। किसी देवता पर चढ़ाए जाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। किसी पद पर जो पहले रहा उसको भूतपूर्व कहा जाता है। किसी पद पर जो पहले रहा उसको भूतपूर्व कहा जाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है उसको मर्मज्ञ कहते हैं। किसी मत को मानने वाला होता है उसको मतानुयायी कहते हैं। कम खर्च करने वाला होता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। कर्म के अनुसार का अर्थ है यथा कर्म। और किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला होता है उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला है, कुबेर के नगरी है उसका नाम अलकापुरी है। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना उसको कहते हैं अनुग्रह। कोई छोटा व्यक्ति, छोटा है बच्चा या और कोई भी हो, अपने से छोटे से प्रसन्न होकर के उसका उपकार करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं। चलिए, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मान या स्वागत करना अभिनंदन कहलाता है। कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मान रखना या स्वागत करना क्या कहलाता है? अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा है उसको अभिलाषा कहते हैं। अभिलापा नहीं, अभिलाषा कहते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला होता है उसको अंग रक्षक कहा जाता है। किसी को भय से बचाने का वचन देना होता है उसको अभेदान कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वाला होता है उसको फलाहारी कहा जाता है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना होती है उसको कलाकृति कहा जाता है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति। करने की इच्छा है उसको चिकित्सा कहा जाता है। करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। कुबेर का बगीचा है उसको चैत्र रथ कहा जाता है। चैत्र रथ कुबेर के बगीचे को। कुबेर का पुत्र है नल कुबर कहा जाता है। कुबेर का अभिमान पुष्पक कहा जाता है। कच्चे मांस की गंध विसर कही जाती है। विरस विरस यानी विरस विरस सही है, विरस। कमल के समान गहरा लाल रंग शोण कहा जाता है। काला पीला मिला रंग कपिस कहा जाता है। काला पीला मिला रंग कपिस। केंचुए की स्त्री सीली कही जाती है। केंचुए की स्त्री। कुएं की जगत बिना कही जाती है। कुएं की जगत यानी पाल या जो जगह होती है ना उसको बिना कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति थाती या न्यास कहलाती है। वर्षा पर निर्भर भूमि है उसको बारानी कहते हैं। यानी वर्षा पर यानी खेती निर्भर होती है जिस जमीन पर उसको बारानी कहते हैं। कलम की कमाई खाने वाला
कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी लेखक। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूप मंडूक, कि कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि रखता है उसको कूप मंडूक कहते हैं। काला पानी की सजा पाया कैदी दामुल कैदी कहलाता है, दामुल कैदी। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है, कलंक। अगला है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करवाने का समझौता उसको समिधा कहा जाता है, समिधा। जो कभी नष्ट न होने वाला हो अनश्वर कहलाता है, अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित कहलाती है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो अकिंचन कहलाता है। जो कभी मरता न हो अमर होता है। जो सुना न हो वह न हो ऐश्वर्य, जिसको सुना नहीं गया हो ऐश्वर्य। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, यानी जिसका भेदन नहीं किया जा सके अभेद्य। जो साधा न जा सके असाध्य। जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक, अलौकिक कहते हैं बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ। जिससे लांघा न जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो उसके अतुलनीय, ठीक है। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो अनादि, जिसके आदि का या प्रारंभ का कोई पता न हो उसको अनादि कहते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य, अग्रगण्य कहते हैं, अग्रगण्य या अग्र। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय। चलिए, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, अवर्णनीय। जिसका खंडन नहीं किया जा सके अखंडनीय। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंत्य। जिसको काटा न जा सके अकाट्य। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत। न जोता गया खेत अप्रहत, अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो मितवासी। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, प्रवासी होता है, प्रवास करने वाला। चलिए, जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त, अविश्वस्त। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी। कीर्तिमान पुरुष को कहते हैं यशस्वी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कम जानने वाला अल्पज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी। कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। कल्पना से परे कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना उपवास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी आ गया दोबारा। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा, स्पर्धा कहलाता है। कर्म के अनुसार यथाक्रम। कार्य करने वाला कार्यकर्ता।
करने योग्य कर्तव्य या फर्ज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसको कहते हैं अंत्य कथा। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है उसको कहते हैं अधिभार। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष। किसी सभा या संस्था का प्रधान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। और किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और कामिनी जी आपका भी अभिवादन है, बहुत बहुत अभिवादन। और कल हम फिर नोटिस पर सारे साथी मिलेंगे, लाइव रहेंगे। और स्टडी मोटिवेशन मैं राजस्थान से हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिपरेशन कर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टडी मोटिवेशनल ISRS मैं हर रोज़ क्लास लेता हूँ और मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है और आप लाइव हैं तो कल आप ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे।